एक व्यक्ति एक किसी राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। विचार सरिता इस चैनल में आप सभी श्रद्धालु का, धर्मानुरागी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न है स्वर्ग और नरक के संबंध में। अधिकांश लोग, किसी के पिताजी गुजर जाते हैं, किसी के भाई गुजर जाते हैं, किसी के कोई सगे संबंधी गुजर गए तो वो हमेशा यह लिखते हैं कि स्वर्गीय होगा। अरे भाई, स्वर्ग की अगर अस्तित्व है तो नरक की भी अपनी अस्तित्व है, क्योंकि स्वर्ग की अस्तित्व नरक से ही सिद्ध होती है। तो सभी आदमी यदि मरने के बाद मृत्यु उपरांत स्वर्ग ही जाते हैं तो प्रश्न ये है कि नरक कौन जाता है? तो नरक और स्वर्ग की जो बात है वो इस मृत्युलोक से, इस पृथ्वी से ही ये सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि कौन आत्मा स्वर्ग गई और कौन नरक गई। इस पर एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति एक किसी राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से यह विनती की कि मैं कुछ कार्य करना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, भाई मेरे यहाँ तो आदमी की कमी नहीं है और जो भी कार्य हैं उस पर सभी लोग नियुक्त हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक कार्य करें महाराज, कि जो कार्य आपके इस शासन काल में, राज्य में किसी कर्मचारी से नहीं होगा वह कार्य सिर्फ मैं करूंगा। इस शर्त पर राजा ने उस व्यक्ति को रख लिया। अब जितने राज्य कर्मचारी थे उनको लगा कि यह व्यक्ति बैठकर सिर्फ मुफ्त का पैसे ले रहा है, भोजन कर रहा है, तो इसे हटाने की एक योजना बनाई सभी लोगों ने और एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा। और उस राज्य में संयोगवश 2 आदमी की एक ही दिन मृत्यु हो गई। सभी लोग आकर राजा के सामने प्रस्ताव रखे कि 2 आदमी की मृत्यु हो गई और प्रजा में इस बात का विवाद चल रहा है, कर्मचारियों में इस बात पर विवाद चल रहा है कि कौन व्यक्ति स्वर्ग गया और कौन नरक गया, ये कौन बताएगा। तो उसी व्यक्ति को बुलाया गया जिसने कहा था कि जो कार्य किसी से नहीं होगा वह कार्य मैं करूँगा। तो राजा ने उसे ये भार दिया और वह व्यक्ति शमशान भूमि पहुँचा और दोनों के संस्कार हो रहे थे। दोनों जगह वह पहुँचा। एक व्यक्ति का संस्कार जो लोग कर रहे थे वह उसे गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति संसार में कहीं जन्म ना ले। और दूसरे जगह गया तो उस व्यक्ति की लोग सराहना कर रहे थे, उसकी प्रशस्ति गान कर रहे थे और निवेदन कर रहे थे ईश्वर से कि ऐसे व्यक्ति हर समाज में, हर देश में, हर जगह, हर घर में बार बार जन्म लें। उस व्यक्ति ने आकर राजा से कहा, महाराज जिसकी प्रशंसा यहाँ हुई, जिसके गुणगान लोग यहाँ कर रहे थे, जिसके लिए लोग यहाँ दुखी हैं, वही व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाया, क्योंकि जिसे यहाँ जगह नहीं मिलती उसे वहाँ भी जगह नहीं मिलती। इसलिए तेतंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विसंति। स्वर्गलोक के सुख को भोग कर फिर इस धरती पर उत्तम कुल में यदि जन्म लेना है तो अच्छी कृत करो, अच्छे कर्मों से ही जिसे यहाँ जगह मिलती, जिसकी लोग यहाँ प्रशंसा करते और जिसे लोग यहाँ मानते हैं और जिनके प्रति लोगों की यहाँ श्रद्धा है, उसी को वहाँ भी स्थान अर्थात स्वर्ग में जगह मिलती है। यही है स्वर्ग और नरक। अर्थात कर्म के ही प्रभाव से इसी स्थान से निर्णय होगा कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया। जिसके कर्म अच्छे नहीं हों, जिसकी कृति अच्छी नहीं है, जिसने कोई कृत नहीं किया, जिससे लोग प्रसन्न नहीं हैं, जिसने जन समुदाय के हित के लिए कुछ नहीं किया, समझ लेना कि वह व्यक्ति नरक का पात्र है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।